जिसमें उन्होंने कहा था पाकिस्तान में घर जैसा महसूस होता है। देखिए, सैम पित्रोदा साहब जो ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, पाकिस्तान को अपना घर कहा था कल, आज सफाई दे रहे हैं। मेरा मतलब ऐसा नहीं है। अरे चलिए, ओवरसीज के तुम कांग्रेस के अध्यक्ष हो, हमारे देश की जो कांग्रेस है, पाकिस्तान और हिंदुस्तान के युद्ध के समय में वो भी ऐसे प्रश्न पूछती थी जिससे पाकिस्तान को फायदा हो और हमारे देश को नुकसान हो। और वो सारे प्रश्नों का जवाब दे दिया। वहां के प्रधानमंत्री ने पूरे वर्ल्ड में घूम घूम के कहा, वहां पीटा, वहां ध्वस्त करा, वहां ध्वस्त करा, तुम्हें जवाब मिल गए। अब वहां के जी अमेरिका ने, यूएस ने युद्ध बंद कराया। पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और जिसमें विदेश मंत्री भी हैं, वो उन्होंने साफ कर दिया कि यूएस ने कह दिया था कि भारत ने कहा है हम तीसरे देश की मध्यस्थता नहीं करेंगे। अब उसका भी जवाब मिल गया। अब तुम बजाय माफी मांगने के सैम साहब, और अभी भी कुछ का कुछ कह रहे हो और कह रहे हो दोनों एक जैसे हैं। तुम्हारे लिए दोनों एक जैसे होंगे। हम देशवासियों के लिए पाकिस्तान बिल्कुल अलग है। पाकिस्तान बिल्कुल दुश्मन है। वो उग्रवादियों को पालता है, हमारे देश के लोगों को हत्याएं कराने की साजिश रचता है। तुम क्या बोल रहे हो, क्या नहीं बोल रहे हो? सोच समझ के बोलो। तुम तो विदेश में बैठे हो, क्या बोल रहे हो? और तुम्हारे बाकी दूसरे, कभी मणिशंकर अय्यर जी कुछ कहते हैं पाकिस्तान के बारे में, कभी और नेता बहुत सारे कुछ बोलते हैं पाकिस्तान के बारे में। अरे पाकिस्तान का प्यार छोड़ो। ये तुम्हें पाकिस्तान से ही इतना प्यार है तो यहाँ छोड़ दो और पाकिस्तान में ही रहो और पाकिस्तान में ही जाकर चुनाव लड़ो। यहाँ तुम वैसे भी जीत तो सकते ही नहीं हो, तो लड़ लो वहीं से जाकर के। शाबाश। बयान आया, उन्होंने कहा, मैंने नहीं सुना उन्होंने क्या कहा, लेकिन आरएसएस हमेशा अखंड भारत की बात करता है, लेकिन जब कोई और कहे तो उन्हें दिक्कत होती है। देखिए, पूरे देश को जो भगवान रामचंद्र जी के समय था, या जो बाद में गुर्जर पृथ्वीराज के समय था, या अगर देश की सीमाएं सारी चारों तरफ बढ़ाई जाएं, जो आज मोदी जी के नेतृत्व में पूरा चारों तरफ डंका बज रहा पूरे विश्व में, हमारे देश की इकोनॉमी का, हमारे देश की ताकत का, हम घुस के मारते हैं अगर कोई गलत सोचता है। जो 2040 में था, 2025 में चौथे नंबर की इकोनॉमी कर दी और पाकिस्तान को खेल में दब के पीटते हैं, दब के हराते हैं। तो अब तो कम से कम इन चीज़ों को छोड़ दो। देश तरक्की कर रहा है, कुछ का कुछ बोलोगे, इसके भी खिलाफ बोलोगे तो लोग देख रहे हैं। वीजा आवेदन पर $1 लाख वार्षिक शुल्क लगाने की घोषणा की है, उस पर साइन भी कर दिए गए हैं। अब ये वार्षिक शुल्क लगाया जाएगा $1 लाख का। देखिए, ये तो पूरे देश में और पूरे विश्व में, हर जगह, हर देश में आज एक ऐसी स्थिति हो रही है कि कैसे अपनी इकोनॉमी को तेजी से और भी ऊपर लेके जाएं। क्योंकि जहाँ की भी इकोनॉमी बिगड़ी है वहीं बुरे हालात हो जाते हैं, लोग सड़कों पर आ जाते हैं। तो हमारे देश की इकोनॉमी तेजी से बढ़ रही है, पर अगर व्यावहारिकता, सामाजिकता और जो सही ना हो, उस तरह भी इकोनॉमी को बढ़ाने की कोशिश करोगे तो कहीं ना कहीं डेंटेड होती है। और हमारे देश को देखें, व्यावहारिकता में भी ठीक है, सामाजिकता में भी ठीक है, कोई चीज़ ज़बरदस्ती नहीं थोपी जा रही है विदेशी कंपनियों पे, फिर भी हमारे देश की तरक्की हो रही है। और यही हमारे देश की खूबसूरती है कि सब एक साथ मिलके, सभी जाति धर्म के लोग, सबका साथ, सबका विकास, देश लगातार तरक्की कर रहा है और दूसरे देशों को हमारे देश से सीखना चाहिए। और सर, देवघर के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार उन ताकतों की रक्षा कर रहे हैं जो लोकतंत्र को नष्ट कर रही हैं। इसको लेकर चुनाव आयोग ने भी कहा कि प्रक्रिया के बिना कोई विलोपन संभव नहीं है। राहुल गांधी के मतदाता सूची के हेरफेर पर ये दावे किए गए। देखिए, चुनाव आयोग, हम भी चाहते हैं कि ज्यादा पारदर्शिता लाए, और चुनाव आयोग के बिहाफ पे एनडीए का कोई भी व्यक्ति कुछ बोलता है या हम लोग कुछ बोलते हैं और उनको दिक्कत होती है, तो हम इस बात से सहमत हैं सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन की से। लेकिन सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस अपने गिरेबान में झांके और इसी बात से सबक ले। अगर हम लोग चुनाव आयोग के बिहाफ पे कुछ नहीं बोल सकते, बिल्कुल सही बात है, तो फिर संसद में एसआईआर पे चर्चा हो, ये क्यों जोर लगा रहे थे? इन्होंने एक सत्र वेस्ट क्यों कर दिया? देश की गाढ़ी कमाई का पैसा क्यों वेस्ट कर दिया? जब चुनाव आयोग तो अंदर है नहीं, वो बोल नहीं सकता, संवैधानिक संस्था है, तो उसमें चर्चा कैसे हो? इसका मतलब सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन ने एडमिट फैक्ट कर लिया
कि वो गलत मांग कर रहे थे, गलत सत्र उन्होंने पिछला चलने नहीं दिया। लोगों के हुक हकाकों की जो रक्षा होनी थी, लोग जिस पर्पज के लिए संसद बनी है, जो संसद का उद्देश्य है, इन्होंने पूरी नहीं होने दिया। लोगों की गाड़ी कमाई का पैसा वेस्ट करा। 18-20 लाख लोग जो सांसद हम लोगों को चुन के भेजते हैं, उनके भी मौलिक अधिकारों का हनन कराया। जो लोग सांसद लोग हम लोग काम करना चाहते हैं, उनके भी मौलिक अधिकारों का हनन कांग्रेस ने कराया। सर, मनोहर लाल खट्टर का बजट के बीच सिंधु जल दिल्ली की ओर मोड़ा जाएगा। दिल्ली की पानी की कमी को दूर करने के प्रयासों के तहत खट्टर का यह बयान आया। उन्होंने कहा शहर में बाढ़ से निपटने के लिए भी दीर्घकालीन जल निकासी मास्टर प्लान की प्रस्तुत की है। देखिए, ये तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सरकार में रह कर के एक प्लान करा है, उस पर एग्जीक्यूशन की तरफ चीज़ें स्टार्ट हैं, बाढ़ को कैसे कंट्रोल करें। और जहाँ तक बात पाकिस्तान के पानी को रोकने की है, तो वहाँ के जो जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं, जो उनकी फसलें मरती हैं, सूखती हैं, वहाँ लोग प्यासे मरते हैं, उनको भी वह देश के हिस्से में जहाँ जहाँ जरूरत पड़ेगी, वहाँ वहाँ उस पानी को ला कर के पूर्ति की जाएगी।